हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, बल्कि हम उनके पूरे इंटेंशन देखने वाले हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ डिसाइड किया है इस रिश्ते को लेकर। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अगर वो करते हैं तो कब तक करेंगे, यानी एग्जैक्ट टाइमलाइन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है, यानी जिस वक्त भी आप देखोगे उस वक्त ही आपसे रेजोनेट करेगी। सबसे पहले आपने एनर्जी क्लेम करनी है हमेशा की तरह, क्योंकि जब तक आप एनर्जी क्लेम नहीं करोगे, एग्जैक्ट आपके पार्टनर की फीलिंग्स या फिर एक्शन नहीं निकलता है। तो एनर्जी क्लेम कीजिए। एनर्जी क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट के अंदर रीयूनियन लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे रीयूनियन ही चाह रहे हैं। और जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है और फिर भी अपने पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन चाह रहे हैं, तो जो भी आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो तो कमिटमेंट लिखिए, कॉल चाह रहे हो तो कॉल लिखिए, मैसेज चाह रहे हो तो मैसेज लिखिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखते हैं, इस वक्त क्या चल रही है आपको लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड कीजिए। जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, चाहे उनकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, या फिर ऑन ऑफ चल रहा है, या फिर वो मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, उनके जो पार्टनर है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है भैया, रीयूनियन की ही एनर्जी निकल गई है फर्स्ट ही यहाँ पे। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके रियल इंटेंशन क्या है, मुझे वो जानना है। प्लीज़ गॉड मुझे वो बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेके उनके रियल इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स निकला है रिवर्स में। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो मुझे जानना है। प्लीज़ वो बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड में हम कुछ मैसेजेस भी देखने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से, उनके चैनल मैसेजेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मुझे ये बताइए, मेरे व्यूअर्स जो भी है उनके पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स को लेके, उनके रिश्ते को लेके, जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल रही है यहाँ पे। रीयूनियन तो मुझे 100% यहाँ पे दिख रहा है, एक्शन भी दिख रहा है। मुझे ये भी बताइए आखिर वो एक्शन लेंगे तो क्यों लेंगे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आखिर वो एक्शन क्यों ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कई लोग फिर टेम्परेली आते हैं, आप लोग वापस से उनके उस जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद में वो फिर गायब हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्शन लेने के बाद आउटकम क्या है, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताइए, अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन लेने के पीछे उनका इंटेंशन क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे अगर एक्शन लेते हैं वो। मैं एक बार कार्ड अरेंज कर दूँ। ओके, एक्शन का आउटकम क्या आने वाला है, प्लीज़ वो भी बता दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर एक्शन लेते हैं तो आउटकम क्या आएगा उस एक्शन का। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब हम एक्शन की टाइमलाइन भी देख लेते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड मुझे ये बताइए, ये जो एनर्जी है ये कितने टाइम में मैनिफेस्ट हो जाएगी, कितने टाइम में उनका एक्शन आ सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी जल्दी दिखा रहा है यहाँ पे एक्शन, एक इम्पल्सिव एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होप कि अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं उनके दिल की अभी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है, एक्शन तो हम देख ही रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में अभी मेरे व्यूअर्स को लेके सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या चल रही है, वो भी मुझे बता दीजिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड। ग्राउंडिंग, ये जो फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में, ये नेक्स्ट एक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी वो भी बता दीजिए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन। पिक्चर, ओके।
पहले हम रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हम एंड में कुछ हिडन मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का निकल गया है, जो हमने आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी देखी थी। तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, कि इमोशनल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इस कनेक्शन को वो बिल्कुल भी कैजुअली नहीं देख रहे हैं या कैजुअल लेवल पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है उनको, आपके साथ में खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। उन्होंने आपके साथ में फ्यूचर देखा है, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप उनकी खुशी हो, बेसिकली आप उनकी हैप्पीनेस हो, जो अभी उनसे दूर हो चुका है। तो यहाँ पे एनर्जी है कि हम लोग साथ में फैमिली बनाने वाले थे, ये रिश्ता हमारा एक लॉन्ग टर्म जाने वाला था। तो अभी भी उनका थॉट वही है, उनकी एनर्जी वही है कि उनको ये सब चीज़ें याद है और वो इस रिश्ते को फ्यूचर तक ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो चल रहे थे या मैरिज को लेके, वो तो मुझे यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में यही चल रहा है। उसके बाद में सेकंड कार्ड हमने यहाँ पे निकाला है, वो निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें उनकी इंटेंशन हमने देखी थी कि एक्चुअल उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेके। तो यहाँ पे जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है अब उनका। अगर वो बहुत पेशेंस रख के बैठे थे, स्पेशली यहाँ पे उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई पार्टनर कोई एक्शन ले, बट एक्शन आ ही नहीं रहा था। क्योंकि अगर ये कार्ड इस तरीके से आता तो अभी भी एक्शन में टाइम लगता, वो सोच ही रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। बट क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो अब मुझे लग रहा है कि उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा है, खुद में ही वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियस हो रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो अब वो सिर्फ वेट नहीं करना चाहते हैं, सिचुएशन को ऐसे ही नहीं चलने देना चाहते हैं। उनका मूड अब यही है कि अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है। वैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। साथ साथ में यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वैसी उनकी अभी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है क्लियर, जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनका जो प्लान है वो डेफिनेटली एक्शन लेने का है। वो बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कॉपरेशन का कार्ड निकला है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं मिलके, रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, डिस्टेंस था, उसे कम करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा सा बात करेंगे, इमोशनली नहीं करेंगे। वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि जब भी बात करने आएंगे तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। आपको दिखेगा कि अरे इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अरे इसको ये तो मतलब रो नहीं रहा है, जैसे होता है ना, कई बार आप लोग बात करते हो, बहुत लंबा गैप हो जाता है, कोई 1 महीने बाद किसी के पार्टनर कांटेक्ट कर रहे होंगे, किसी के 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, तो आप लोग एकदम से इमोशनल हो जाते हो। आप लोगों को एकदम से बात करके वो सारी पुरानी मेमोरीज हिट करती है, बट वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे। तो ये मत सोचना कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी वो सिर्फ रिश्ता सही करने पर ध्यान देंगे, एंड वही चीज़ मेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए तो यहाँ पे मुझे रीयूनियन 100% दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग 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 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्लेम करना फटाफट से इस एनर्जी को, रीयूनियन या आई क्लेम इट लिख के। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। अगेन नो कांटेक्ट वालों के लिए रीयूनियन एनर्जी, 100% रीयूनियन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक्शन का कार्ड निकाला था। एक्शन में ही 3 ऑफ कप्स निकला है। रिकनेक्ट करने की इच्छा है, बातचीत करने की इच्छा है। कई लोग मिलके बातचीत कर सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से मिलने के लिए कॉल या मैसेज आ सकता है, वो मिलने के लिए आपसे बोल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने आ सकते हैं और बातचीत करके यहाँ पे रियूनियन की पॉसिबिलिटी है। अगेन नेक्स्ट कार्ड भी वही निकला है जो हमने देखा था। उनका मोटिव क्या है, अगर वो एक्शन लेते हैं तो क्या वो टेम्परेरी आ रहे? नहीं, उनका मोटिव है आपसे शादी करना, रियूनियन करना। उनका इंटेंशन वही है। पहले कार्ड से लेके एंड में यहाँ तक सेम फीलिंग्स मुझे दिख रही है। बातचीत करना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो फ्यूचर का सोच के, कमिटमेंट का सोच के अच्छी तरीके से डिसीजन लेके आ रहे हैं। मतलब इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी रीडिंग निकली, आई स्वेयर। मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए जिनका भी रियूनियन होता है और काफ़ी टाइम बाद पार्टनर की तरफ से एक्शन आता है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप में एक सिक्योर स्पेस चाहते हैं वो। तो यहाँ पे वही अगेन मुझे मीटिंग की एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट लेवल
पे ले जाने वाली एक एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ पे आई है। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है कि अगर ये एक्शन आता है उनकी तरफ से, फिर आउटकम क्या होगा। हालांकि आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हर किसी का आउटकम अलग अलग होगा, क्योंकि वो आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिएक्शन बहुत सोच समझ के करना है। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको एटलीस्ट बोलने का मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हिम्मत करके आ रहे हैं, बहुत टाइम बाद पेशेंस अब उनका जवाब दे गया, और अब फिर से अगर वही गलती करते हो तो फिर दोबारा पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पे आउटकम में भी मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, एक फ्रेश मूवमेंट उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैसेज आ सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा, मैसेज आएगा। थोड़ी सी प्लेफुल कॉन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना नॉर्मली कैसे बात कर रहा है, या नॉर्मली कैसे बात करी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कभी, जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं गलत। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको ट्रिगर कर सकती है, बट अपने आप ने शांत रखना है, ठीक है। एंड एक छोटी कोशिश उनकी तरफ से दिखाई दे रही है मुझे। उसके बाद में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकली है। जो हमने टाइमिंग देखी थी, कितने टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी स्लो मूवमेंट नहीं दिख रहा है उनकी तरफ से, सडन एंड फास्ट मूवमेंट दिख रहा है। आप देख रहे हो कैसे भाग के आ रहा है इंसान कांटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मैं आपको यही बताऊँगी कि अराउंड अंडर 1 वीक, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट या कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट कॉल आ सकता है। अब उसके बाद में अभी हमने उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेके क्या है देखी थी। अगेन यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड निकला है, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे भी अगेन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी सेम चीज़ निकली है, जो वो आपको देना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, बस बहुत हो गया। तो ये बहुत सपोर्ट कर रहा है इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, ठीक है। एंड फिर हमने देखा था कि क्या उनको ट्रिगर कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है उनके एक्शन को। तो यहाँ पे पिक्चर की एनर्जी निकली है। बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है आपकी, पिक्चर्स देख रहे थे आपकी, बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही है, नई मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, मोमेंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी मेमोरी, मतलब सॉरी मेमोरी क्या, ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो दोबारा से चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, फ्यूचर रिलेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एंड कमिटमेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए। अब हम फटाफट से उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं एंड उसके बाद में हम रीडिंग क्लोज करते हैं। अब ये तो जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग में अगर आप चाहो तो 1-2 क्वेश्चन भी ले सकते हो, आप चाहो तो पूरी डिटेल रीडिंग भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। चाहे इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, काश उन्होंने जो एक्शन लिए या कुछ बोला वो नहीं बोला होता, काश उन्होंने आपकी वैल्यू समझी होती। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से वो बता दीजिए। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो उनको ये लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या मूव ऑन कर लिया है। कई लोगों के पार्टनर्स को ये लग सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ में आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक करना है जाकर, क्योंकि अब उनको डर लग रहा है कि आप चले गए हो उनकी लाइफ से। तो अगर आपने रिएक्शन वैसे दे दिए कि हाँ आपने सचमुच मूव ऑन कर लिया है, वो थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो अगर आपने दिखा दिया, फिर दोबारा से पता नहीं कब आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। आई नो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बट शांत रहना। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ वो बताइए।
आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, तो वो अपने पास्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी गलतियाँ उन्होंने करी है इस रिश्ते में उन सबको ठीक करना चाह रहे हैं, और वो वही करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने पास्ट को चेंज करने के लिए ही आ रहे हैं। और 2 मैसेज दे दीजिए प्लीज़ गॉड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या है। ओके आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये कन्फर्मेशन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि मैं रिश्ता ठीक ही करूँ जाके और आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, बहुत हिम्मत करके आ रहे हैं। तो ये 100% कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गया है। तो अब आपको देखना है आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं वापस। एंड आई वॉन्ट टू रिकन्सिल, ओ माई गॉड, मतलब सेम जो रीडिंग निकली है वही मैसेज यहाँ पे निकले हैं। किसने सोचा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग वाले मैसेज ही निकल के यहाँ पे ये कंफर्म कर देंगे कि यही आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिकन्सिल, देखिए इसको अच्छे से और क्लेम कीजिए एनर्जी। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग से आप सभी के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि कितने % आप लोगों से रेजोनेट करी है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एंड लव यू ऑल, बाय।